इलेक्शन के बाद में खत्म होगी। पहले कह रहे किसान का पेमेंट 14वें दिन होगा, है जी। फिर 14वें दिन में वो एक पर्ची 4-4, 5-5 दिन बढ़ावे हैं। उसमें जो बड़े किसान हैं उनकी तो 1-2 आ भी जाए, हम वार्ड गिनाती है एक भी पर्ची पेमेंट पर। वो इतनी परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा। हमारा तो गन्ना भी खेत में सूखने लग रहा है। पर्ची एक आई है, एक हफ्ता 1 महीने का बना दिया। क्यों ऐसा हो रहा है जी, मील में आग लग गई। मील में आग लग गई, सही नहीं कर रहे। 14 करोड़ रुपया दिया है मील के यहाँ, सब खा गए। मील में लगाते तो मील खराब नहीं होता। सरकारी मिल है नहीं? सरकारी मील है, ये हो रहा है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था मिल जो सरकार के अंडर में, उसको काम जल्दी करवाना चाहिए। सही, अब ये गन्ना है। आप किस मिल की बात कर रहे हैं? ये अपना मोहद्दीनपुर शुगर मिल है। तो ये गन्ना, अब ये गन्ना खराब ही तो हो रहा। ये हमें जो गांव के देहात के कोल्लू हैं उन पर गिरना पड़ेगा। और कोल्लू के भाव कुछ नहीं है, तो मट्टी के मोल जा रहा गन्ना। कोल्लू पे कितना मिलता है? कोल्लू पे मिलता है 220-230 ऐसे। और वहाँ पे तत्काल पेमेंट हो जाता है क्या? कहाँ पे? कोल्लू पे नहीं, कोल्लू पे भी नहीं होता। वहाँ पे जो ऐसा होता है महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, ऐसा होता है। एक चीज और आप मुझे समझाइए कि लोग कहते हैं, जो दूर से देखते हैं, वो कहते हैं कि गन्ना में मुनाफा है, मुनाफे की फसल है, ऐसा है क्या? 0% मुनाफा है जी। गन्ने की लागत 22,000 से 26,000 के बीच आती है। तो एक बीघे में? एक बीघे में जी। और गन्ना बैठता है मुश्किल से 22-23 हजार रुपये का। तो उसमें लॉस ही है, 1,500 का लॉस ही रह जाता है, बेनिफिट कुछ नहीं है। हम तो बस इसमें आलस पड़े हो रहे हैं, 0% पे खेती कर रहे हैं। खेती घाटे का सौदा हो चुका है। किसान बिल्कुल जो है जीरो बजट में जा रहा है। हर किसान की जमीन की खतौनी अगर निकलवा के देखो तो बैंकों के लोन से इतने लोन चढ़े पड़े हैं कि किसान को वापस रिप्लेस बैंक को करना बड़ा मुश्किल है। किसान कर्जे के बोझ की तले दबा पड़ा है और किसान की माली हालत बड़ी खराब है। आप इधर आइए, आप बता रहे थे आपके पास मेरे पास प्रूफ है जी। ये पर्ची है, इनकी डेट देख लो जी। ये बकाया भुगतान की, और इस साल का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये मिल पर्ची अप्रैल का है ये? हाँ जी, अप्रैल का है, 12 अप्रैल 2022। हाँ जी। 7,800 ऐसा कुछ करके। इसमें मई का भी है जी, मई का भी है। ये रहा मई का भी मई है। का है, 9,000 के आसपास का ये है। ये करीब 2.25 लाख रुपए का पेमेंट है। कितनी पर्ची होगी टोटल? ये 17-18 पर्ची 2.25 लाख के? हाँ, करीब है। और साल भर होने जा रहा है? साल भर होने जा रहा जी। और हमारे पे तो जो 2,000 रुपये बिल हो जाना जी, तो एकदम बिजली वाले होंगे, कनेक्शन काट देंगे। और हमारा पैसा सरकार में ना तो ब्याज मिल रहा हमें इसका, ना कुछ मिल रहा। हम तो बस वैसे ही अपना पता नहीं क्या होगा जी हमारा तो। लेकिन मैंने सुना था कि नियम ये है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, और अगर डिले होता है और विलम्ब होता है तो नियम ब्याज सरकार का तो है जी, मिलता है नहीं। क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है इससे आगे। अब ये पड़ा गन्ना देखो कब उठेगा पता नहीं इसका। मील खराब है। आप इधर आइएगा। ये जो 14 दिन में, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था 14 दिन में गन्ना का पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ऐसा FIR का भी नियम था कि अगर 14 दिन में किसी मिल ने पैसा ना दिया तो FIR भी होगी। पर जब सरकार ही नहीं पैसा दे रही, सरकारी मिल है मोहद्दीनपुर, तो सरकार ही अपनी मिल का पैसा नहीं दे पा रही, तो प्राइवेट मिल क्यों देगी? भाई पहले तो सरकार अपनी हालत सुधारे ना। सरकार मोहद्दीनपुर एकमात्र मिल है मेरठ में जो सरकारी है, वो सरकार मोहद्दीनपुर मिल का भुगतान कर देती तो कुछ प्राइवेट मिल डरती भी। पर जब सरकार ने अपनी मिल का ही भुगतान नहीं करा तो प्राइवेट क्यों डरेगा कोई? अब एक बात और बताओ, ये इसी सरकार के दौरान का मसला है, इसलिए कि हमेशा से गन्ना किसानों के भुगतान का मामला, हमेशा MSP के विवाद की तरह से गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या पहले से रही है। ये कब से है? ये 2 मायावती सरकार के बाद से, समाजवादी सरकार में शुरू हुआ। मायावती सरकार में ठीक था? मायावती सरकार में सरकारी मिल को छोड़ के प्राइवेट मिल का ठीक था। मायावती सरकार में प्राइवेट मिल का 7 दिन में भुगतान था, सरकारी मिल का नहीं हुआ था। उस समय बंद हो गई थी मिल,
फिर अखिलेश सरकार में मिल चली थी, उसमें जो है भुगतान रुकना शुरू हो गया था, तो उसमें जो है इनका मिल को ब्याज माफ कर दिया था। उसके बाद स्थिति यह है, उसी ढर्रे पे 7 साल जो है 5-6 साल जो है योगी जी को हो गए, जबकि योगी जी ने सरकार में आने से पहले अपना घोषणा पत्र दिया था कि 14 दिन में भुगतान। 14 दिन में सरकार में तो फिर भी मिल सत्र बंद होने के 1 महीना बाद हो जाया करा था पेमेंट, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है किसी चीज का। लेकिन एक ये मैंने सुना था कि मुआवजे की ब्याज की बात थी, और ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी के समय में ब्याज माफ कर दिया था। ब्याज माफ कर दिया था उस समय। किसान तो ब्याज चाहता ही नहीं, किसान का तो पैसा ही टाइम पे दे दो, किसान तो अपने पैसे से ही काम चला लेगा। किसान कहाँ ब्याज के चक्कर में, किसान का अपना पैसा ही दे दो। 45 करोड़ रुपए पिछले साल के बकाया है मोहद्दीनपुर मिल पे, जो सरकारी मिल है। मेरठ में एक बजाज शुगर फैक्ट्री है, 115 करोड़ रुपए पिछले सत्र का बकाया है। इस सत्र के 35 करोड़ रुपए है, लगभग 150 करोड़ रुपए बजाज शुगर मिल पे है। अगर हम वहाँ धरना करने जाते हैं, किसान पूछने जाते हैं कि पैसा, तो बजाज शुगर फैक्ट्री के जीएम जो है उनका कहना है कि हमारा जो है सरकार को हमने बिजली बेच की, हमारा सरकार पे 1361 करोड़ रुपए ड्यू है, जब सरकार हमारा पैसा दे देगी हम आपका दे देंगे। ये स्थिति है। वजह यही है बकाया का कि कुछ और वजह है? वजह है सरकार की नीतियां। सरकार कोई ठोस नीति नहीं बनाना चाह रही इस पे कि भाई किसान कैसे उभरे, किसान कैसे जो है कर्ज मुक्त हो। किसान को सरकार जो है कर्ज मुक्त के बजाय कर्ज में डुबाना चाहती है। एक यहाँ आप देखो चारों तरफ जितने किसान खड़े, किसी से अकेले में जाके बात कर लो, चाहे यहाँ कर लो, कोई किसान ऐसा नहीं है जो किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जधारी ना हो, सरकार का कर्जधारी ना हो। अपना पैसा तो दे ही रखा सरकार को, किसान का भी सब पे कम से कम 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए कर्जा है। कोई किसान ऐसा नहीं है जिस पे किसान, इस मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ जनपद में जो 650-700 गांव हैं, आप सर्वे करा लो, कोई एक सिंगल किसान, चाहे वो छोटा है या बड़ा, सरकार का कर्जधारी जरूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।